हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। ज्योग्राफी में हम लोग जो है फिलहाल अभी क्लास 6 को जो है वो पढ़ रहे हैं, और क्लास 6 में मैंने 6 चैप्टर तक 2 वीडियो में कवर करवा दिया है, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स। आज जो है वो 7वां और 8वां चैप्टर हम लोग जो है वो कवर करके क्लास 6 को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अगर आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अगर न्यू एडिशन लिए होंगे तो उसमें जो है वो ज्योग्राफी में मात्र 6 लेसन ही दिया हुआ है, लेकिन ओल्ड एडिशन में जो है वो 8 लेसन तक दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग 7वां और 8वां लेसन करेंगे। तो हम लोग आज जो है वो 7 और 8 चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं 7 लेसन। पहला क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू का कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो जो आपका पर्वत होता है वो पठारों से कैसे भिन्न होता है? ऊंचाई के मामले में, ढाल के मामले में, या फिर अभिमुखता के मामले में? तो ऊंचाई के मामले में जो होता है वो पर्वत पठार से भिन्न होता है, क्योंकि जो पठार का हाइट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन पर्वत का जो है वो ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन दूसरा नंबर कि हिमानी कहाँ पाया जाता है? तो हिमानी जो है वो पर्वतों में पाया जाता है, यानी कि जो ग्लेशियर है वो पर्वतों में पाया जाता है, मैदान और पठारी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। मैदान में जो है वो खेती वगैरह, यानी कि फसल का जो खेती होता है वो हो सकता है। मैदानी भाग में जो है वो रहने जो इंसान है वो रह सकते हैं। ज़्यादातर इंसान जो है वो मैदानी भागों में ही रहते हैं। और पठार जो है वो छोटानागपुर पठार है भारत में, जो कि भारत का रूर प्रदेश जो है वो कहलाता है। अगला है कि दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन पठार जो है वो आपका भारत में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यांगत्से नदी कहाँ पर बहती है? तो जो आपका यांगत्से नदी है वो आपका चीन में जो है वो बहती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो आपका आल्प्स पर्वत है। आप जो है रॉकी और एंडीज के बारे में बताइएगा कि किस महाद्वीप में स्थित है। अगर एशिया की बात करें तो वो आपका हिमालय हो जाएगा, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। तीसरा है खाली स्थान, हम लोगों को फिल द ब्लैंक्स भरना है। तो जो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जो आपका समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र होता है उसको हम लोग जो है वो प्लेन इंग्लिश में और हिंदी में मैदान जो है वो कहते हैं। दूसरा है कि हिमालय एवं आल्प्स फिल द ब्लैंक्स पर्वतों के उदाहरण है। तो जो आपका हिमालय और आल्प्स जो पर्वत है वो आपका मोड़दार पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन का जो है वो उदाहरण है, और यह सबसे नवीनतम माउंटेन है। अगला है तीसरा नंबर कि फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्रों में खनिज की प्रचुर होती है। तो जो आपका प्लेट्यू यानी कि जो पठार होता है उसमें खनिज की प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है। 4 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स पर्वत का एक क्रम है। तो जो हिमालय है वो पर्वतों का एक क्रम माना गया है। और लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होती है। तो जो आपका समतल मैदानी क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए जो है वो उत्पादक क्षेत्र होता है। तो हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 को भी पूरी तरह से कवर कर दिया है। चलिए हम लोग जो है वो अगला लेसन 8 नंबर पढ़ते हैं, और क्लास 6 आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल से हम लोग जो है वो क्लास 7 को पढ़ेंगे। तो आप जो है अगर पीछे वाला वीडियो 2 वीडियो नहीं देखा है, जो कि छोटा छोटा वीडियो है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सही उत्तर को जो है वो चुनना है। तो पहला है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो आपका मानसिनराम है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, और वो भारत में आपका है। अगला है कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हिमालयी क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं। प्रायद्वीप क्षेत्र जो है वो आपका भारत का निचली वाले भाग को प्रायद्वीप क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। और जो गिर वन है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो जो आपका दक्षिण
पश्चिम मानसून की समय है वो समुद्र से माफ कीजिएगा, यह जो है पठार से मैदान की ओर जो है वो बहती है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो आपका पठार से मैदान की ओर जो है वो आपका बहती है। जो आर्द्र पवने हैं वो पठार से मैदान की तरफ जो है बहती है। चलिए हम लोग जो है वो फिल द ब्लैंक्स को देखते हैं कि गर्मी के दिनों के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें लू जो है वो कहा जाता है। अभी फिलहाल जो गर्मी का दिन आया तो अभी जो हवा चल रही है इसी को जो है वो लू कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में फिल द ब्लैंक्स के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठंडे के दिनों में जब मानसून लौटती है, जिसको लौटती मानसून कहा जाता है, उससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा जो है वो आपका तमिलनाडु में होता है। अगला है गुजरात के फिल द ब्लैंक्स वन फिल द ब्लैंक्स का निवास है। तो गुजरात का जो गिर जो वन है, यानी कि गुजरात का जो गिर वन है उसमें एशियाटिक लॉयन का निवास स्थान है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका क्लास 6 ज्योग्राफी का 8 चैप्टर तक 1 से 8 तक हम लोगों ने पूरा का पूरा MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स देखा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा तो सीरीज को शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। कल से अब हम लोग जो है वो ज्योग्राफी का क्लास 7 का जो है वो क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करेंगे। ऐसे ही मैं जो है वो क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे जो है वो करवाता रहूँगा। अगर आप जो है वो BPSC टीचर का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, NCERT सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर जो है वो इस वीडियो को कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।